सारी की सारी कॉल अरविंद जी के सहमति से उनके लोगों द्वारा कराई गई थी। विवादों में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर एक और बड़ा आरोप लगा है। आरोप यह है कि केजरीवाल अपने ही पार्टी के लोगों को परखने के लिए डर्टी गेम का सहारा लेते हैं। आरोप यह भी है कि केजरीवाल दूसरी पार्टियों पर झूठे आरोप लगाते हैं और ये आरोप आम आदमी पार्टी के ही विधायक रहे राजेश गर्ग लगा रहे हैं। एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद तमाम लोग हमारे साथ मौजूद होंगे, एक पूरा पैनल बात करेंगे। – 2014 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार से केजरीवाल क्या इतने हताश हो गए थे कि उन्होंने बीजेपी को बदनाम करने के लिए डर्टी ट्रिक्स खेली? क्या केजरीवाल को यह भी डर था कि उनके विधायक टूटकर बीजेपी में चले जाएंगे? उस दौरान बहुत सारे लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनवाई थी अरविंद जी की मौजूदगी में कि साहब ये फोन आया, तो उन्होंने उसको हंस के टाल दिया, बात चली गई। ये सनसनीखेज आरोप एपी के ही पूर्व विधायक राजेश गर्ग के हैं। गर्ग के मुताबिक मई 2014 में अरविंद केजरीवाल ने ही अपने विधायकों को बीजेपी नेताओं के नाम से फोन कराए और उन्हें 10 करोड़ का लालच भी दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि गडकरी साहब के ऑफिस से फोन नहीं आए होंगे या अरुण जेटली के यहाँ से नहीं आए, जो बाद में चला है सारा एपिसोड, लेकिन उस दौरान सारी की सारी कॉल अरविंद जी के सहमति से उनके लोगों द्वारा कराई गई थी, प्राइवेट नंबर से, अननोन नंबर से। राजेश गर्ग के मुताबिक 49 दिन की सरकार गिरने के बाद केजरीवाल ने फिर सरकार बनाने की कोशिशें शुरू की और राजेश गर्ग के मुताबिक उनके पास मई में अरुण जेटली के नाम से एक फोन आया जिसमें उन्हें 10 करोड़ का ऑफर दिया गया और एपी से बगावत के लिए कहा गया, जिसकी लिखित शिकायत उन्होंने थाने में दर्ज कराई। राजेश के मुताबिक कुछ और तत्कालीन विधायकों को फोन पर ऐसे ऑफर मिले जिसकी शिकायत सभी ने अरविंद केजरीवाल से की, जिसके बाद एपी ने दिल्ली में बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाते हुए खूब हंगामा मचाया। लेकिन जब पुलिस ने गर्ग के फोन करने वाले को पकड़ा तब आम आदमी पार्टी की ओर से उन पर ही शिकायत वापस लेने का दबाव आने लगा। जब जैसे आदमी को पकड़ा जिसका वो प्राइवेट नंबर था, तो मुझे जो अरविंद जी मुख्यमंत्री थे तो उनके जो पीए, आज जो पी हैं वो भी पीए उस समय भी वही थे, मिस्टर विभव कुमार, उनका फोन आया सुबह सुबह, भाई साहब वो जो आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या, वो 10 करोड़ रुपए की ऑफर के बारे में? हाँ की थी। बोला वो हमारे आदमी को बहुत पुलिस परेशान कर रही है, आप जरा उस मामले को परस्यू मत करना। राजेश गर्ग के मुताबिक बीजेपी नेताओं के नाम से फोन करके केजरीवाल ने एक तीर से 2 निशाने साधे। वो 10 करोड़ का ऑफर देकर अपने विधायकों का टेस्ट भी लेते रहे और बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप भी लगाते रहे। और जगह पे हमने सुना है डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, एक छोटा सा कोई डिपार्टमेंट होता है जो ये सब काम करता है, लेकिन लगता है ये पार्टी के जो जितने भी बड़े लीडर्स हैं ये सिर्फ डर्टी ट्रिक्स ही करती रहती है सुबह से शाम तक। उनका दिमाग सारा इन्हीं शातिर दिमागी में लगा रहता है कि किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाओ, अपने ही एमएलएस को, अपने ही वॉलंटियर्स को, अपने ही वोटर्स को बेवकूफ बनाओ। अब सवाल ये है कि क्या वाकई डर्टी ट्रिक के सहारे केजरीवाल ने बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की? क्या केजरीवाल को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं था? राजेश गर्ग के इस आरोप पर एपी नेता जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? अगर राजेश गर्ग के आरोप गलत हैं, तो क्या केजरीवाल उनके खिलाफ केस करेंगे? तो सवाल कई हैं और इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश आज ताल ठोक के में हम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं संबित पात्रा, प्रवक्ता बीजेपी के, रागिनी नायक, प्रवक्ता कांग्रेस, मधुकर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, राजेश गर्ग जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, पूर्व एमएलए आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ जुड़ेंगे हरीश खन्ना भी, थोड़ी देर के बाद वो जुड़ेंगे और उन्होंने भी आम आदमी पार्टी पर और केजरीवाल पर जो आरोप लगाए हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले राजेश गर्ग जी, क्योंकि आरोप आप नहीं लगाए हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे ही कि ये आरोप जो आपने लगाए हैं
वो क्या उसके लिए आपके पास कोई तथ्य है, कोई सबूत है, या फिर ये सिर्फ जुबानी आरोप हैं आपके? जो भी आरोप लगे हैं वो आरोप नहीं है, तथ्य पर आधारित बातें मैंने कही हैं और ये बातें मैंने कोई पहली बार नहीं की है। सितंबर में मैंने फेसबुक पर जो आर्टिकल डाला था उसमें इन सारी बातों का मेंशन किया था, लेकिन आप मीडिया के लोगों ने उसको कैरी नहीं किया। मेन बात ये है कि जो आप ये जून मई दिखा रहे हैं, जून मई की बात नहीं है, ये बात है उस समय की जिस समय ओपिनियन पोल के लिए हम लोग निकले थे, जब कांग्रेस ने बिना मांगे समर्थन दिया था, देने की बात एलजी साहब को कही थी। तो उस समय टेलीफोन कॉल्स जो आए थे तो हम लोगों ने पार्टी की मीटिंग में चर्चा की तो अरविंद जी ने मुस्कुराकर इस बात को टाल दिया। मेरे पास तो कोई रिकॉर्डिंग उस समय नहीं थी, लेकिन बहुत सारे एमएलएस के पास रिकॉर्डिंग थी, उन्होंने रिकॉर्डिंग को सुनवाया था उस मीटिंग के अंदर। उसकी और क्योंकि केवल कंप्लेंट मैंने की थी पुलिस स्टेशन के अंदर। जब अरविंद जी मुख्यमंत्री बन गए, सब कुछ हो गया, जनवरी के दौरान जो है पुलिस ने, जब मीडिया ने इस बात को उछाला बहुत ज्यादा कि बीजेपी के लोग नितिन गडकरी साहब के यहां से, अरुण जेटली साहब के यहां से कॉल जा रही हैं, मैं इस बात को डिनाई नहीं कर रहा कि कॉल नहीं गई होंगी, लेकिन जो मेरे पास जो कॉल आई थी, वो जो व्यक्ति पकड़ा गया, प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन ने इंटरोगेट किया, उस व्यक्ति को डिटेन किया, तो मुझे सुबह सुबह फोन आया जो अरविंद केजरीवाल साहब के पीए हैं, उस समय भी पीए थे और आज भी पीए हैं, अभिभव कुमार, कि राजेश भाई आपने कोई कंप्लेंट की थी क्या वो 10 करोड़ वाले मामले में? मैंने कहा मैंने की थी। बोले वो उसको टॉर्चर कर रही है पुलिस, उसको आप बचाने का काम करें। और उसके तुरंत बाद ही संजय सिंह जी का फोन आया। मैंने कहा देखो मैं कंप्लेंट तो विड्रॉ नहीं करूंगा जी, हैं, बाकी पुलिस जो करेगी। तो पुलिस ने खैर वो पूरी डिटेल लेकर, वो पुलिस के पास वो बात अवेलेबल है, मैं अभी मिलकर आया हूं पुलिस के जो हमारे यहाँ के एसीपी हैं, और वो शाम तक डिटेल दे देंगे। ठीक है राजेश जी, आपने आरोप लगाया